मैं मुबश्शिरा चूड़ी हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ मैं। गजब बेइज्जती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। लेटेस्ट एपिसोड में भी मुबश्शिरा की जिस तरह से इंसल्ट होती है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने का। उसकी रीज़न ये है कि ये इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड बनी हुई है। अच्छा ये जैद के साथ क्या कर दिए इन लोगों ने? ये बंदा क्लब में जाने वाला लगता तो है नहीं, ना ही इसकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी। हाँ अगर आपने दिखाना था कि वो इतना ही तंग पड़ गया था मुबश्शिरा से तो वो कहीं पर भी अकेला जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकता था। क्लब में ही लड़कियों के दरमियान में ही क्यों गया जहां पर डांस में टक्का चल रहा है? भैया आपने ये कैरेक्टर कुछ और तरह का दिखाया था। और कश्माला के साथ जो होता है लेटेस्ट एपिसोड में वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर अगली बहुत ही टिक्कर खड़ी होगी कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, और वहां पर मुबश्शिरा ने उसको धक्के मार कर निकाला। दैट सीन वाज एपिक। और उसके बाद जो सबसे फनी सीन लगा मुझे वो ये, आई वाज सो हैप्पी। हम लोग तो हनीमून पे जाने वाले थे, सारी शॉपिंग कर ली थी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो दोस्तों पीके लग्जरीज के ऊपर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फ्लावर डेकोर के लिए आ चुके हैं, जहां पर अच्छी खासी ऑफर्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज का लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, जाकर वेबसाइट विजिट करके अपनी पसंद का वास या फिर ऐसे में फ्लावर खरीद के हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap. इस ड्रामे के अंदर बस कुछ स्टूपिड, कुछ फनी सीन है और कुछ ऐसी चीज है कि बस जिसको देखकर आप थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हाँ यहाँ पर आपको स्टोरी बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, वैसा कोई सीन नहीं है भैया। वही यहाँ पर चूहे बिल्ली का गेम चलता जा रहा है। बार बार रिपीटेडली आपको वो सीन देखने को मिल रहे हैं जो आप अब नहीं देखना चाहते। जैसे कि मुबश्शिरा का बार बार कश्माला को ही तंग करना, कश्माला का फिर जाकर अपने घर में बैठना और वहाँ पर जाकर अपने पापा से कहना कि देखो मेरे साथ ज़ैद क्या कर रहा है, और ज़ैद को बार बार बली का बकरा बनाना। आखिर कब तक कोई इंसान किसी के नीचे इतना लग सकता है? खैर टीज़र के अंदर वो ये कह तो रहा है कि भाई मैं किसी के साथ इस तरह ज़बरदस्ती का रिलेशन नहीं रख सकता, तो फिर होगा क्या आने वाली एपिसोड में? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ज़ैद एक दफ़ा फिर से मिलेगा यहाँ पर आयरा के साथ, और आयरा जो है वो अब समझ चुकी है कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसका जो बाप है वो उनका जीना हराम करके रखेगा। और चूंकि ज़ैद को सच्ची मोहब्बत है तो वो इतने आराम से बैठने वाला तो नहीं है, तो इसलिए वो हो सकता है कि दोबारा ज़ैद से मिले और उसको सब कुछ सच सच बता दे कि किस तरह से उसके बाप ने कितना बुरा धमकाया हुआ है, वो कितना जुल्म कर चुका है मेरे भाई के साथ, और ख़ास तौर पे कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी गाड़ी तोड़ दी। ये सारी चीज़ें बताएगी, और जब ये सब कुछ बताएगी ज़ैद को, तो ज़ैद उसके बाद सिर्फ एक ही डिसीजन लेगा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इन लोगों से मतलब रक्षे में बैठेगा और सीधा चल पड़ेगा आयरा की तरफ और उससे कहेगा कि चलो बस चलते हैं यहाँ से, मैंने अब उस घर में नहीं रहना, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ और ज़्यादा टेंस सिचुएशन क्रिएट करेगी, क्योंकि ज़ैद का बाप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो कुल दौलत है ना वो उसका बेटा है, और उसी के चलते वो आगे जाकर मजीद तंग करेगा और ड्रामा आपके लिए एक्स्ट्रा टॉक्सिक बनने वाला है। क्योंकि देखो मोटिव ये तो हो नहीं सकता कि हाँ आपने आगे जाकर यही दिखाना है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आयरा के साथ ही शादी करेगा और उसकी अपनी जो लव स्टोरी है उसी के साथ कंटिन्यू होगी। इस ड्रामे के अंदर एक बात तो कंफर्म है कि ज़ैद का और आयरा का आगे जाकर सच कोई स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग वाला रिलेशन नहीं बनने वाला। हाँ वो ये सारी स्टूपिड हरकतें खुद भी करेगा, फैमिली को छोड़कर ये जानने की कोशिश करेगा कि उसकी और आयरा के दरमियान आखिर क्या है, जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आगे जाके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल दिखाया गया उसको, और वो बिल्कुल भी अपने भाई को इतना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करते हुए नहीं देखेगा। और इनफैक्ट कोई भी लड़की नहीं देख सकती, चाहे आपको सच्ची मोहब्बत हो भी। सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाली एपिसोड में होगा वो ये कि मुबश्शिरा की अकड़ को तोड़ते हुए दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। जो मैं इसके अंदर है वो कैसे टूटेगी। इसकी सबसे दुखती रग इस टाइम यही है कि कोई इसका मजाक ना उड़ाए, और मुहिब की तो शक्ल से भी इसको नफरत है। जब मुहिब ये सारे तमाशे सुनेगा, पता चलेंगे कुछ सोशल मीडिया के ऊपर फिर से केस वायरल होंगे, तो ये चीज़ देखकर उसको अच्छा खासा कह के मारते हुए दिखाया जाएगा। और मुबश्शिरा को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुबश्शिरा को ग्रेजुअली अब सही होते हुए दिखाया जाएगा, और वही चीज़ है जो इस ड्रामे के अंदर आपको एक थोड़ी सी कह लो कि इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। उसका चेंज, आयरा का थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट होना ज़ैद की तरफ, और ख़ास तौर पे ज़ैद का फिर आयरा से कन्वर्ट होके वापस मुबश्शिरा की तरफ इंटरेस्ट बनना, ये एक वो मेन चीज़ होगी। और इस सारी चीज़ के पीछे अगर कुछ
अच्छा होगा तो वो मुबशरा का एटीट्यूड है जो आगे जाकर आपको अच्छे से चेंज होते हुए दिखाया जाएगा। उसके अलावा बस यही अज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ पर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और बहुत सारा जो एक एग्रेशन था हमारे वहाज अली का वो सब कुछ तबाह करके रख दिया इस ड्रामे ने, क्योंकि यहाँ पर ना भाई एक बिल्कुल ही रल्लू कट्टे वाला रोल मिला हुआ है इसको। कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं इसको मिला हुआ कि जहाँ पर देख कर हम कहें कि हाँ भैया हीरो हो तो ऐसा हो। कुछ ड्रामे के अंदर तड़का लगा रहा है। एक बड़ा ही मजबूर लाचार सा बेटा दिखाया गया है जो बस अपने बाप की बातें मान रहा है और उसका अपना दिमाग तो जैसे काम कर ही नहीं रहा, वो किसी भी एक साइड पर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा और ये चीज़ हमें ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट कर रही है वहाज के करैक्टर को देख के। तो आई थिंक कि इस करैक्टर के अंदर भी अगर आप थोड़ी सी चलो एक्स्ट्रा जान ही डाल देते जैसे आपने मुबशरा के अंदर डाली तो फिर भी ड्रामा तरह मजीद टक्कर का हो सकता था। हाँ, वो उसको बड़े हार्ड आंसर देता है, उसके अंदर फिर भी मसाला नहीं है जो मसाला दिखाया जा सकता था। बेचारा बहन के हाथों मजबूर हो रहा है और बहन वो कि मतलब जिसको सिर्फ अपनी खुशियां तो बहुत अजीज हैं, ये नहीं नजर आ रहा कि वो अपने भाई की खुशियों को कैसे कुर्बान कर रही है। इतने बुरे तरीके से उसका भाई जो है वो जलील हो रहा है आए दिन मुबशरा के हाथों। वो मुबशरा जो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है, वो उसके भाई की क्या इज्जत करती होगी, ये चीज़ें कशमाला को बिल्कुल भी फील नहीं हो रही या वो करना नहीं चाह रही। तो आई थिंक के सिबलिंग्स को इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पर एक भाई या एक बहन को अपने बहन या भाई के रिलेशन को बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस ड्रामे की तरफ थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर ज़ैद ऑलरेडी 2 से 3 दफ़ा सेक्रीफाइस कर चुका है। बहन अगर वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो उसको भी चाहिए कि थोड़ा सा वो अपने भाई के लिए स्टैंड ले। वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को देख रही है कि हाँ मुझे रेयान से बहुत मोहब्बत है, और वो मोहब्बत वाला ऐसा इंसान कि जो उसको मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वो अगर घर से गई है तो उसको लपक के पूछ नहीं रहा कि हाँ भाई तेरे साथ क्या हुआ, या प्यार ना भी हो एक रिस्पेक्ट का रिलेशन होता है। कोई आपकी बीवी को ऐसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है इतनी बदतमीजी से, तो फिर भी आपको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। उसको तो कोई परवाह ही नहीं। तो ऐसे इंसान के पीछे अगर आप अपनी सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत की वजह से इतना सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर रहे हो, अपने भाई की जिंदगी तबाह कर रहे हो, पेरेंट्स के गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपसे स्टूपिड कोई नहीं हो सकता। दैट्स द रीज़न कि मैं यहाँ पर हमेशा कशमाला की भी अच्छी खासी करता हूँ, क्योंकि ये भी एक इंतहाई फजूल चवल किस्म का करैक्टर है। बाकी आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मतलब ज़ैद की आगे जाके केमिस्ट्री मुबशरा के साथ नहीं बल्कि वापस आयरा के साथ ही जुड़े, और कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि एज अ कपल अगर देखा जाए तो ज़ैद और आयरा ज़्यादा सूट करते हैं ना कि मुबशरा और ज़ैद। तो भैया ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली ये वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लें। आई होप कि आपको अच्छा खासा चटपटा मसाला देखने को मिलेगा जो एटलीस्ट आपको इस ड्रामे के अंदर तो देखने को नहीं मिल रहा।